हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की बात देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश की खंडवा लोकसभा और 3 विधान भारतीय जनता पार्टी पूरा दम लगा रही मैदान में उतर चुकी। नतीजे 2 तारीख को आने वाले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से विजय ध्वज फहराने की संकल्प को पूरा किया है। विजयदशमी के दिन उपचुनाव वाले इलाकों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय संकल्प पर्व के जरिए हुंकार भरते नजर आए। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसे बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस बता रही। सवाल ये उठता है, क्या वाकई उपचुनाव को लेकर बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर उसे कोई डर है और इसीलिए इतनी मेहनत? सुहावल, रैगांव, सीएम शिवराज सिंह चौहान, पृथ्वीपुर, बीडी शर्मा, बड़वा, खंडवा, कैलाश विजयवर्गीय। ये तस्वीरें बीजेपी के विजय संकल्प यात्रा की हैं। विजयदशमी के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं ने उपचुनाव वाले इलाकों में विजय पताका फहराई। सीएम ने जहां रैगांव विधानसभा क्षेत्र के सुहावल में पार्टी के विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पृथ्वीपुर में, तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने खंडवा में कार्यकर्ताओं में जोश भरा। मतलब साफ है, उपचुनाव के लिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है। यही वजह है कि वो चुनावी परिणाम आने से पहले ही जीत का दावा कर रही है। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस बता रही है। ये इनका फर्जी संकल्प है और ये इनका डर है, ये चुनाव हारने का डर है। और मेरा ये दावा है कि 1 लोकसभा और 3 विधानसभा ये कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये संकल्प मध्य प्रदेश की इन 4 विधानसभा की क्षेत्र की जनता ने ले लिया है। कांग्रेस लाख सवाल उठाए, लेकिन उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी अपना पूरा जोर लगाती नजर आ रही है। शिवराज कैबिनेट के तकरीबन सभी मंत्री उपचुनाव वाले क्षेत्रों में डेरा जमाए। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन इलाकों में कई रैलियां कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उपचुनाव की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने मेगा इवेंट की तर्ज पर की है। आज विजयादशमी के दिन ही भारतीय जनता पार्टी ने 4 उपचुनाव में विजय का संकल्प भी लिया है। विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी तरफ कांग्रेस वो है जिसने केवल विनाश किया, पहले 50 साल और बीच में 15 महीने। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो मंत्रियों का कार्यकर्ता के नाते से जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो हम सब लोग तो एक सामूहिक नेतृत्व के आधार पर, टीम स्पिरिट पर काम कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी सरकार और संगठन के मन में डर की कई वजह हैं। दरअसल आम चुनाव से पहले ये उपचुनाव सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। अगर सत्ता में रहते हुए बीजेपी हारती है तो पार्टी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। वहीं चुनाव हारने का मतलब सरकार के कामकाज से जनता की नाराजगी के तौर पर भी देखा जाएगा। लिहाजा चुनाव में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से विजय पताका फहराकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रही है। विजय संकल्प यात्रा में बीजेपी भले ही जीत का दावा करे, लेकिन बीजेपी या कांग्रेस असल में विजय कौन पाता है, इसका जवाब 2 नवंबर को ही मिल पाएगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। चलिए, हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए 2 बहुत ही विशिष्ट प्रवक्ता और नेता जुड़े हैं। सनवर पटेल साहब बीजेपी से और फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सनवर पटेल साहब, भारतीय जनता पार्टी ने विजय संकल्प और ध्वज फहराने का जो काम किया, कांग्रेस का मानना है एक तो दमोह उपचुनाव में नतीजे का जो हाल हुआ उसके बाद डर है पार्टी को, और दूसरा ये कि ये अगर सेमीफाइनल इसमें हार हुई तो पार्टी और पार्टी की सरकार किरकिरी होगी। तीसरा उनका कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में ये सारे कदम उठा रही पार्टी। तीनों बात का जवाब दें। देखिए पुनीत जी, मैं सिलसिले से आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। उससे पहले मैं आपके पूरे इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को विजयदशमी के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं। देखिए, जहां तक उपचुनाव का सवाल है और विजय संकल्प ध्वज का सवाल है, तो
ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपराओं के साथ, अपनी संस्कृति के साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करने का प्रयास करती है, चाहे उसमें कन्या पूजन हो, चाहे घर घर ध्वज लगाने का विषय हो। अब सवाल वो लोग उठाते हैं जो खुद जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं करते हैं या जनता के बीच में जाने की ताकत जिनमें नहीं होती। अब सवाल वो लोग उठाते हैं जिन्होंने जनता का कभी काम नहीं किया है। आपने सुना है अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि 55 वर्ष और 15 माह में जिन्होंने त्राहिमाम मचाया, जनता के बीच में हाहाकार मचाया, अब वो किस मुंह से जाकर काम करें। वहीं माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वी डी शर्मा जी ने कहा, जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी सुना, कि हम लोग टीम स्पिरिट के साथ मिलकर काम करते हैं। कार्यकर्ता आधारित भारतीय जनता पार्टी है, तो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नीचे तक जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उसी कड़ी में जो 8 विधानसभाएं हैं खंडवा लोकसभा में, वो 8 विधानसभा और 3 विधानसभा जहां उपचुनाव है, वो ऐसे करके 11 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां उपचुनाव होना है। उसमें 3067 बूथ हैं और हमारी रचना है कि 3067 बूथों पर हम चुनाव जीते और 3067 बूथों पर जो अमित शाह जी की रचना है कि 50% से अधिक मत मिले भाजपा को, उस पर अमल करने का काम भारतीय जनता पार्टी सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में करने का काम कर रही है। इसमें कहाँ डर है और कहाँ किरकिरी है। हाँ, दमोह की बात आपने जरूर कही, दमोह का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लूज किया था, यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन दमोह को हम अकेले पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते। जब उपचुनाव हुए तो हमारे यहाँ 28 + 1 29 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और उन 29 सीटों में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, 10 सीटें कांग्रेस ने जीती है। तो ये जो 19 सीटें हैं 29 में से, ये एक बड़ा बहुमत है। अब आप दमोह को लेकर, और निश्चित रूप से हम उसको मान रहे हैं दमोह, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमने उसकी समीक्षा की है और उसको नए सिरे से हमने अपनी रचना बनाई है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जिसको भी आना है अगले दमोह के चुनाव में वो आए, उसका स्वागत करेंगे हम चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता। चलिए, ठीक है, अध्यक्ष जी ने कहा है। ठीक है, आपकी बात का मैं उत्तर भी ले लेता हूँ। अकेले को नहीं जोड़ सकते। ठीक बात है। फिरोज सिद्दीकी साहब, अगर दमोह की बात है तो क्या गणित है भारतीय जनता पार्टी का, ये बता दिया। सोचिए कि 50% से ज़्यादा बूथ के ऊपर जीत हो, एक बड़े मार्जिन के साथ में जीत हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं। कोई भी दल इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ना इसमें ओवर कॉन्फिडेंस है, ना इसमें भय है। दूसरा, किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे, ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी से पूछा है बीजेपी ने। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल बात यह है पाठक जी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बुरी तरीके से डरी हुई है। उपलब्धियां हैं नहीं बताने के लिए, क्या जाकर बताएं जनता के बीच में। पेट्रोल जो है वो सेंचुरी पार करके सेंचुरी से भी आगे निकल गया, डीजल का भाव भी यही है, खाद नहीं मिल रहा, कोरोना से हुई मौतों के बुरे हाल है और लोग मुआवजा मांग रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब विजय संकल्प यात्रा जो है वो निकाल रही है, यानी जनता का, जनादेश का भी उसको इंतजार नहीं है। और देखिए ये क्या करती है भारतीय जनता पार्टी की, जब भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो अब वो जनता के बीच जो है धर्म का सहारा ले रहे हैं। ये 4 ही जगह कन्या पूजन किया इन्होंने, पूरे प्रदेश में भी कन्याएं रहती हैं और कन्या पूजन अगर कोई राजनीतिक पार्टी कर रही है जो सरकार में है, तो वो इस बात का जवाब दें कि जो लाडली लक्ष्मी योजना थी उसको बदलना पड़ रहा है, क्योंकि 9 लाख बच्चियों का तो अता पता नहीं है। ये लाडली लक्ष्मी योजना का स्थिति है। कमलनाथ जी ने 51,000 रुपये बच्चियों को दिए थे, अब ये 27,000 रुपये भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कम कर दिए। लगातार मध्य प्रदेश में बलात्कार, बच्चियों का अपहरण के मामले में मध्य प्रदेश अग्रणीय राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी उस पर ध्यान दे। आज विजय संकल्प जो ध्वज फहरा रहे हैं, आप क्या हिंदू रीतियों को बदल रहे हैं या हिंदुओं की जो भावनाएं हैं उनको भावनाओं को
भावनाओं का दोहन करके भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहती है। इतनी पूरी मैंने रिपोर्ट देख ली, 4 नेताओं के भाषण देख लिए, किसी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां नहीं बताई। हमेशा आज भी ये 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार है उसमें मीन में कमलनाथ जी की सरकार में निकालते रहे और अब ये कि धोखा पत्र निकाल रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि 18 महीने आपकी सरकार को भी हो गए, अब आप जवाब दीजिए जनता को। नहीं, लेकिन संगठन के स्तर पर सिद्दीकी साहब, संगठन के स्तर पर बेरोजगारी कब दूर करोगे? संगठन के स्तर पर अगर आप देखें तो उनका ये कहना कि उन्होंने बूथ की संख्या भी गिना दी कि हम उसमें से 3000 बूथ के ऊपर जीत की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए हमने हर नेता को, हर कार्यकर्ताओं को उसके लिए लगा दिया है। क्या इसमें आपको नहीं लगता कि जो सरकार में भी बैठे हैं, जो संगठन के स्तर पर भी मजबूत हैं, जो अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ में यहाँ राज्य स्तर की पूरी कैबिनेट को भी अगर उसमें लगाते हैं तो कांग्रेस के लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे? फिर क्या ये कहने से काम चलेगा कि ये सारे लोग लगे हुए हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इनका मुकाबला करेगी और किस तरीके से करेगी, इसके लिए तैयारी है? देखिए, चित्रकूट का जो चुनाव हुआ था वहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी की हार का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो सिलसिला चलता आ रहा है और ये इस बात का परिचायक है कि पूरी कैबिनेट, पूरे केंद्रीय जितने प्रदेश के केंद्रीय मंत्री हैं उनको सबको भारतीय जनता पार्टी को झोंकना पड़ रहा है क्योंकि जनता का आक्रोश इतना ज़्यादा है। कार्यकर्ता आ नहीं रहे हैं क्योंकि कार्यकर्ता इस बात से दुखी और नाराज़ है कि बाहर से बुलाए आयातित नेताओं को जोबट में, पृथ्वीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। ये आपसी समन्वय नहीं बना पाए आज तक, अभी तक अपनी पार्टी में। कांग्रेस ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक अपनी नीति बनाई थी और उस नीति के अनुसार हमने 4 महीने पहले से ही अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए, मंडलम, सेक्टर, बूथ की कमेटियां तैयार करके अपनी एक स्ट्रेटेजी बना ली। अभी हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं कि 22-23 तारीख के बाद आप कैंपेन संभाल के बताइएगा हमारे सामने और हमारे सामने मैदान में टिक के बताइएगा। आज ही आपकी पार्टी पूरी ताकत लगाए दे रही है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डरी हो, घबराई हुई है और भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है बताने के लिए। हम कहते हैं आप अपनी सरकार की उपलब्धियां बताइए ना, जनता की जो दिक्कतें हैं उन पर जो बात करिए ना। आपकी बातों का उत्तर लूंगा कि काम बताइए और किन कामों के आधार पर आप चुनाव मैदान में जाएंगे ये भी पूछे। तो सनवर पटेल साहब, फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। पटेल साहब, आप सुन नहीं पाए लेकिन फिरोज सिद्दीकी साहब का कहना है कि सभाओं को सुन रही कांग्रेस पार्टी अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहे हैं और दूसरा कन्या पूजन और तमाम जो आयोजन आप कर रहे हैं वो उन्हीं जगहों तक सीमित है, लिमिटेड है जहां पर उपचुनाव है, बाकी प्रदेश में क्या कन्याएं नहीं? पुनीत जी, मैं कुछ बातें सुन पाया था, कुछ नहीं सुन पाया था। कोशिश करूंगा हमारे विद्वान मित्र की बातों का जवाब देने की। जैसा उन्होंने कहा विजय संकल्प यात्रा, असल में ये अंतर नहीं समझ पाए। ये विजय यात्रा नहीं है, ये विजय के लिए संकल्प यात्रा है। लाडली लक्ष्मी योजना में उन अनाथ बच्चों को भी जोड़ा है जो कोरोना काल में अनाथ हो गए हैं। आप ये बताइए कि कांग्रेस को किसने रोका कि आप विजय संकल्प यात्रा विजयदशमी पर मत निकालिए? कांग्रेस को किसने रोका कि वो 40 लाख कन्या जो मध्य प्रदेश की है लाडली लक्ष्मी, उनका पूजन ना करें? अब इनको किसने रोका है? अब सवाल यहां ये है कि इनको कुछ करना नहीं है। इन्होंने कहा, जितना मैंने थोड़ा सुना था, कि हम 20 के बाद सक्रिय होंगे। तो 22-23 के बाद क्या साहब, आप तो 30 के बाद सक्रिय होइए। भाई कमलनाथ जी आए थे 3 घंटे के लिए खंडवा में दर्शन देने, तो उसके बाद चले गए। उसके पहले वो भोपाल आए थे तो उनके आते ही अरुण सिंह जी को नमस्ते कर दिया। जिस दिन वो खंडवा आए उस दिन नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी का नाम कट गया। तो कांग्रेस को सक्रिय होना नहीं है, रचनात्मक कामों में सहयोगी बनना नहीं है। सिद्दीकी साहब उत्तर दें। उनको ट्विटर वार करना है, सिर्फ ट्वीट पर कांग्रेस है, बयानों में कांग्रेस है। अब हमारे प्रवक्ता साथी जो लोग हैं ये विद्वान हैं, ये बेचारे करें क्या? जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है बीजेपी से बहुत आगे है, चुनाव प्रचार में भी, टिकटों के वितरण में भी, हमारे कार्यक्रमों को भी लेके। जो विजय संकल्प यात्रा है, जो इन्होंने आज विजय संकल्प विजयदशमी के दिन है, असल में इसको इन्होंने धार्मिक भावनाओं से जोड़ा है और धार्मिक भावनाओं से ही इन्होंने जोड़ के इसको निकाला है पूरे क्षेत्रों में। भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र अब एक ही मुद्दा रह गया है कि किसी तरीके से धार्मिक भावनाओं का दोहन करके
जो है वोट लोगों के ले लिए जाएं। हमने तो स्पष्ट कहा कि आपने जो जो काम हाँ जी, लोगों के पटेल बीच साहब। किए वो अगर आप बताते लोगों को तो आज आपकी ये स्थिति नहीं होती, आपका अकेला कैंडिडेट जीत जाता। और दूसरा जो गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी में, जो मान मुनव्वल का दौर चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी मान मुनव्वल के ही दौर में लगी है। ये कितना आगे हैं कांग्रेस जो है, इनको कार्यक्रम हमारा करने के कैंडिडेट लिए एक संयुक्त मोर्चे का बूथ सहारा पहले लेना से पड़ता घूम है। चुका है एक बार, और अब हमको किसी मोर्चे का सहारा नहीं है। कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और लड़ेगी। आप जरूर आयातित उम्मीदवार लेके आ रहे हैं, आप जरूर दूसरे दलों के लोग बच्चा चुरा के लेके आ रहे हैं और चुनाव लड़वा रहे हैं। मैं सवाल है कि 15 साल 2/3 बहुमत से आपकी सरकार रही, तो फिर आज आपके पास आयातित उम्मीदवार क्यों है? क्यों आपकी पार्टी के लोग अपने लड़ नहीं पा रहे चुनाव? सवाल ये है, अगर आपने काम किया है तो दीजिए, ये कहां अरे से आप ये मत पूछिए, आप तो सवाल का जवाब दीजिए कि आयातित उम्मीदवार क्यों हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। आप तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, सनावर भाई क्यों नहीं लड़ सकते थे पृथ्वीपुर में, या जोबट में कांग्रेस का भाजपा का कार्यकर्ता क्यों नहीं लड़ा? सवाल ये है, बोलिए आप बोलिए। जवाब दूं मैं, इस बात का जवाब देना है, लेना है आपको। देखिए, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं ये जवाब। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस या वामपंथी पार्टी में कोई कार्यकर्ता या कोई नेता अच्छा नहीं है। ये कांग्रेस की गलती है कि कांग्रेस अपने अनुभवी और प्रतिबद्धता वाले नेताओं का अपमान करती है, और वैसे नेता ठीक है जिनका वहां अपमान हो रहा है और भारतीय वो भारत बड़ा सवाल ये है संजय पटेल साहब, बड़ा सवाल ये कि जिन नेताओं को टिकट मिलता है क्या वो वास्तविक विजयी कैंडिडेट साबित होते हैं? जो संकल्प है पूरा होता है, नहीं होता है? प्रचार में अपनी अपनी तरफ से ताकत लगाना, अपने मुद्दों को पुरजोर तरीके से जनता तक पहुंचाना, इसके लिए कोई भी दल कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ये केवल चुनाव तक या इलाकों तक सीमित है? इसका जवाब आपको जनता तक पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए, डिबेट में आकर अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद।